खबर जिले मनेंद्रगढ़ के एमसीबी से है, जहां चिरमिरी नगर निगम के विकास के नए नए आयाम खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन आम जनमानस को उसका लाभ और उससे होने वाले सरोकार दूर दूर तक नजर नहीं आते। वहीं जब इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि और निगम प्रशासन के अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाता है तो कोई भी जवाब देना नहीं चाहते और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बता दें कि 5 साल पहले करीब 30 लाख रुपए डीएमएफ फंड से इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन लगाई गई थी, लेकिन विडंबना की बात कहेंगे कि 30 लाख रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन आज सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि। अपनी है, मैं क्या बोलूं, ये तो विकास जो मैं फिर आपको दोहरा दूं कि देखिए जो चीज बना बनाया है उसमें ज्यादा मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है। इसको शुरू करवाना चाहिए। मैं आदरणीय महापौर जी से मेरा ये रहेगा कि उनको बिल्कुल सुध लेके इसको शुरू करना चाहिए। इससे तो चिरमिरी की जनता को लाभ ही मिलेगा ना। लकड़ी की समस्या, बहुत सारी समस्या है संभाग में नहीं। ये बहुत अच्छी सोच थी डमरू रेड्डी जी की, जो उन्होंने सौदा वहां बनवाया चिरमिरी के लिए, और इनको मैं महापौर जी को कहूंगी कि इसको चालू करना चाहिए। कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के जो सौदा बनी हुई है, उस सौदा को मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि के डमरू रेड्डी जी के द्वारा जब उनके महापौर कार्यकाल में डीएमएफ फंड से लगभग 29 लाख रुपए की भव्य सौदागर मशीन सहित लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको कहूं कि कोरोना काल के समय में उसको, कोरोना काल से पहले महापौर कंचन जायसवाल जी ने उसका डेमो टेस्ट करा करके उसका विधिवत उद्घाटन किए थे, और उद्घाटन के बाद ही आज तक एक भी शव नहीं जला। देखिए, चिरमिरी में जितना काम हमने करवाया है उतना मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 सालों में काम हुआ होगा। अगर हुआ होता तो हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आज हमारे जो लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं उतना नहीं करना पड़ता। और रहा सौदागरी का बात, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर बता रही हूँ कि वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। और दूसरी बात, हमारी जो चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है, वो हम अपने जो परिजन हैं उनकी अंत्येष्टि पूरे विधि विधान से करवाते हैं। और यहाँ के लोगों को हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सौदागरी में अपना अंत्येष्टि करवाएं या क्या करवाएं। वो अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं कि उनको किस विधि से कराना है, कैसे कराना है। और सौदागरी की बात करें तो उसका पहले भी मैंने ये बात उठाया है कि उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जिस मानक पैमाने पर होना चाहिए था वो नहीं है। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले नगर पालिक निगम चिरमिरी में आए हैं। नगर पालिक निगम चिरमिरी के बारे में बता दूं कि विकास की गाथा अजीब है। यहाँ पर जो सोच और समझ से परे है। आपको बता दें कि के डमरू रेड्डी के शासनकाल में 30 लाख रुपए के डीएमएफ मद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सौदा मशीन लगाई गई थी। इलेक्ट्रिक सौदा मशीन जो कि शायद संभाग में पहला इलेक्ट्रिक सौदा मशीन रहा होगा, जो यहाँ पर चिरमिरी में उसकी स्थापना की गई। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना आपको बताना चाहेंगे कि जब से ये मशीन लगाई गई है, एक दिन ये मशीन चालू नहीं हुई है और ना ही यहाँ के जनमानस को इसका किसी भी प्रकार से जनउपयोगी काम में आया है। कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ के जो भी अधिकारी हैं या वर्तमान में प्रशासकीय व्यवस्था है, इसको संचालित करा पाने में नाकाम साबित हुई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी का ये 30 लाख रुपए डीएमएफ फंड का सिर्फ जब से निर्माण करा दिया गया है, ये सिर्फ एक नमूने की तरह से ये पड़ा हुआ है। इस पर देख रेख करने वाला कोई है नहीं है, ना ही इसको चालू कराने की कोई तकलीफ उठा रहा है। सबसे बड़ी बात आती है कि शासन प्रशासन के डीएमएफ फंड के 30 लाख रुपया आखिर क्यों लगा दिया गया है, जब इसका कोई उपयोग नहीं है। अब देखने वाली बात होती है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी से लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद क्या इस मशीन का कुछ किया जाएगा, चालू किया जाएगा, या फिर ऐसे ही नमूने के तौर पे ये इलेक्ट्रिक सौदा मशीन 30 लाख की लागत से सिर्फ नमूना बन के खड़ी रहेगी।